बार बार छिड़का खिला रही थी। अचानक विदुर इतने में ही देसी घी के बने हुए लड्डू लेकर के आए, माखन मिश्री लेकर के आए और देख करके अबाक रह गए। क्रोध करके विदुराई पर विदुराई, तुम क्या कर रही हो? आखिर तुम क्या खिलाई हो? एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है, वो मुझे स्वीकार है। हम हैं विदुर जी भाव के भूखे, हम हैं विदुर जी भाव के भूखे। भाव बिना सब व्यंजन रूखे, भाव बिना सब व्यंजन रूखे। ऐसो स्वाद नहीं पावना आज हरिया, विदुर कर पावना आज हरिया, विदुर कर पावना आज हरिया, 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 विदुर कर पावना 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 आज हरिया, आज हरिया, आज हरिया, जय हो। आज विदुर जी जब तीर्थयाटन पर जा रहे हैं, आज जब घर से बाहर निकल रहे हैं, तो बार बार उनको अपना वही घर याद आ रहा है। बार बार उसी घर की तरफ देख रहे हैं विदुर जी। क्यों देख रहे हैं? यही मेरी छोटी सी कुटिया है कि गोविंद ने मुझे आकर के यहाँ दर्शन दिया है। दोबारा भगवान का कभी दर्शन हो कि ना हो, लेकिन मैं युद्ध से विरक्त रहूंगा। इसलिए दोनों भक्त मिलते हैं। विदुर जी कहते हैं उद्धव जी को, दोनों गले मिले। कहा उद्धव जी आप बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? और उद्धव कहते हैं विदुर जी को, नहीं परम भाग्यशाली तो आप हो। उद्धव जी कहते हैं भाग्यशाली दोनों हैं। क्यों? विदुर जी कहते हैं भाग्यशाली उद्धव जी आप हैं इसलिए क्योंकि आपको भगवान के साथ रहने का अवसर मिला, आपको सदैव भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। अरे मैं तो भगवान का केवल एक बार दीदार किया था प्रत्यक्ष अपने घर में, वो दृश्य मुझे आज तक नहीं भूलता है। और आप तो सदैव उनके साथ रहे थे, इसलिए परम भाग्यशाली आप हैं। विदुर जी कहते नहीं मैं भाग्यशाली नहीं, भाग्यशाली तो आप हैं। कहते हैं जैसे जीवन में जीते जीते उसके जीवन की अंतिम इच्छा क्या रहती है कि भगवान का अंत समय में एक बार मुख से नाम निकल जाए। जानते हो जब गोविंद धराधाम छोड़कर के जा रहे थे, उनके मुख से अंतिम शब्द क्या निकला? मेरा विदुर, मेरा विदुर तुम्हें जहां मिल जाए उसको मुझे कुछ शिक्षा दे देना। भगवान बार बार अपने भक्त का नाम ले रहे थे, मेरा विदुर, मेरा विदुर। इसलिए परम भाग्यशाली तो विदुर जी आप हैं। अगर गांव में एक छोटा सा व्यक्ति कोई कहे कि राष्ट्रपति मेरा मित्र है, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। लेकिन अगर देश का राष्ट्रपति कहे नहीं मेरा उस प्रदेश में उस जिले के छोटे गांव में एक मित्र आता, ये बड़ी चीज है। विदुर जी परम भाग्यशाली तो आप हैं। विदुर जी जैसे सुना गोविंद मेरा नाम ले रहे थे, भगवान का उद्धव जी मैं विदुर जी को कुछ दे नहीं पाया। मैं अपने भक्त के कुटिया पर गया भी तो उनके घर में कुछ नहीं था, लेकिन मैंने भोजन मांगा और उनके भोजन में तृप्त हो गया, लेकिन मैं विदुर को कुछ दे नहीं पाया। मेरा एक संदेशा उसे कह देना। बगल में मैत्रेय मुनि बैठे थे, मुझे कहा बार बार उद्धव जी जब तेरा विदुर से कहीं मिलन हो तो उसे मैत्रेय मुनि के पास भेज देना, और जो कुछ करना होगा तुम्हें विदुर जी आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए, जो जो भगवान ने संदेशा दिया है आपको मैत्रेय जी बताएंगे। विदुर जी बेबंद हो गए। कहा
कहाँ मिलेंगे? कहा आप जाइए यहाँ से हरिद्वार में गंगा के तट पर कहीं न कहीं आपको भटकते मिल जाएंगे। मैत्रेय जी, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरा काम समाप्त हो गया, अब मैं जा रहा हूँ बद्री विशाल क्षेत्र पर तप करूंगा। विदुर जी यमुना तट छोड़ करके, वृंदावन छोड़ करके पहुंच गए हरिद्वार, और अचानक उसी गंगा मैया के तट पर टहलते टहलते एक दिन मैत्रेय मुनि से मुलाकात हो गई। प्रणाम आशीर्वाद हुआ, और मिलते ही उन्होंने एक सुंदर सा प्रश्न किया। क्या सुंदर प्रश्न किया कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा नद पारमं वा बिन्देत भूयस् ततएव दुःखं यदत्र युक्तो भगवान् वदेनः यदत्र युक्तो भगवान् वदेनः। बड़ा सुंदर प्रश्न क्या भगवान ने बताइए। इस संसार में हर जीव अपने सुख प्राप्ति के लिए ही कार्य करता है। एक चोर भी चोरी करता है, किस लिए? किसी देवता को दांव लगा के जाता है, भगवान में सफल हो गया, उस धन से मेरे परिवार का पालन होगा, अर्थात मेरा परिवार सुखी हो जाएगा। इस संसार का हर व्यक्ति केवल सुख के लिए कार्य करता है, लेकिन भगवान उसका उल्टा होता है। हम जितना सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उतना मुझे बदले में दुख मिलता है। इसका महाराज कारण क्या है? और फिर वही प्रश्न किया, महाराज बताइए कि भगवान संसार का सृजन कैसे करते हैं? देखिए पहले प्रश्न का उत्तर क्या दे रहे हैं मैत्रेय मुनि जी। कह रहे बताइए, अगर आप काजल की कोठरी के अंदर जा रहे हैं और सफेद वस्त्र पहने हैं, क्या गारंटी है कि बिना काजल ये लौटा पाएंगे? ये संसार क्या है? दुखम शाश्वतम दुखालयम शाश्वतम। मिलता है। ने उत्तर दिया कि सुखो भी दुखो भी न कोई दाता, न कोई दाता। इस संसार में न तो कोई सुख देता है, न कोई दुख प्रदान करता है। इन सुख और दुख का कारण हम ही है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जब हम किसी चीज की कामना करते हैं और कामना की पूर्ति हो जाती है, कहते हैं हम सुखी हैं, और जैसे ही कामना की पूर्ति ना हुई कहते हैं हम दुखी हैं। दोनों का कारण हम ही है। उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, कहा गर्मी का महीना है, एक पिता ने पुत्र से कहा बेटा जाओ आम के फल खरीद करके लाओ, आज इच्छा हो रही है कि आम रस का पान करेंगे। बेटा पैसा लिया और गया बाजार से फल खरीद करके ले आया। कहा बेटा काफी गर्मी है, इन आम के फलों को एक बाल्टी में जल डालकर उसमें डाल दो, जब ठंडा हो जाएगा हम लोग आम रस का पान करेंगे। जब आधा घंटा बीत गया, कहा बेटा अब जाओ आम के फल को ले आओ, हम लोग अब आम रस का पान करेंगे। जब बेटा गया वो बाल्टी लाया तो क्या देख रहा है, उसमें कीचड़ भरा हुआ है। ढूंढ रहे हैं आम, तो आम है ही नहीं। पिता ने कहा बेटे तुमको लग रहा दुकानदार ने ठग लिया। पिता पुत्र दोनों गए दुकान पर, दुकानदार पर नाराज हो गए, तुमने पैसा भी लिया और मेरे बेटे को ठग लिया। कहा भैया मैंने किसी को नहीं ठगा, मैंने मेरी गलती क्या है? देख रहे हो दुकान पर क्या लिखा गया है? लिखा गया था नकली फलों की दुकान। जब तुम मिट्टी के फल ले गए थे तो कहां से आम मिलेगा? तो प्यारे सुख और दुख के कारण हम ही हैं। और दूसरा प्रश्न पूछा कि दुनिया भगवान कैसे बनाते हैं, अब के वर्णन कर रहे हैं। करें जब भगवान की एक से अनेक होने की इच्छा होती है, भगवान ने पहले नारायण से बने ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने जैसे आज सुबह सुबह ध्यान में बैठे, उनको अपनी खोई हुई शक्ति, पुराने कल्प की शक्ति प्राप्त हो गई।
और जैसे सोचा, संकल्प लिया कि मैं सृष्टि का उत्पादन फिर करूं, अचानक देते देते 4 भाई पैदा हो गए, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। चारों भाई हाथ जोड़कर खड़े हो गए, पिताजी बोलिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटे चलो जल्दी बड़े हो जाओ, विवाह कर लो और मेरे सृष्टि में सहायक बनो, परिवार की वृद्धि करो। चारों बेटे मुंह लटका कर खड़े हो गए, पिताजी मुझसे कोई और काम कहिए ना, मैं ये काम नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं श्राप दे दूंगा। कहा आप चाहे जो करिए। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुम कभी बड़े होंगे ही नहीं और आज भी सनकादिक ऋषि मात्र 5 वर्ष के बालक ही बने हुए हैं। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। अचानक ब्रह्मा जी अब फिर सृष्टि करने के लिए बैठे, अचानक क्रोध आया। उनके भौहों के बीच से एक छोटा सा रोते हुए बालक पैदा हो गया। रुदते इत रुद्र, और बोल बालक कोई और नहीं हो भगवान शंकर थे। बोले शंकर भगवान की जय हो। उन्होंने प्रणाम किया, बोले पिताजी क्या किया है। कहा बेटे बड़े हो जाओ, विवाह करो, मेरी सृष्टि में सहायता करो। कहा जैसे आपकी पिता दीक्षा जी। और देखते देखते भगवान ने रुद्र गणों की उत्पत्ति कर दी। ढेर सारा पूरा संसार भगवान के रुद्र गणों से, भूतों प्रेतों से भर गया। भगवान शंकर ने ऐसी सृष्टि करी, किसी के एक भी सिर नहीं, किसी के 2 सिर, किसी के 3-3 टांगे, पूरा पूरा संसार प्रेतों भूतों प्रेतों से भर गया। और एक दिन तो क्या हुआ कि यही सृष्टि ब्रह्मा जी पर भारी पड़ गई। एक दिन क्या हुआ, रुद्र गणों ने ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़ा लिया। ब्रह्मा जी भागे। ब्रह्मा जी इतने नाराज हुए, कहा अलम इति, ये सृष्टि तुम लोग बंद करो, बहुत हो गया। ब्रह्मा जी फिर चिंतित हो गए और इस बार ब्रह्मा जी ने फिर ध्यान लगाया। इस बार नारदादि 10 ऋषि पैदा हो गए। ब्रह्मा जी ने फिर आदेश दिया कि तुम सृष्टि करो। सबने मुंह लटका लिया। कहा महाराज कोई और काम बताइए पिताजी, मैं ये काम गलती नहीं करूंगा। फिर क्या किया ब्रह्मा जी ने, अपने छाया से कर्दम ऋषि, वाणी से सरस्वती माता का प्रादुर्भाव किया। और अचानक आज जब फिर सृष्टि के लिए बैठे तो ब्रह्मा जी के बाएं अंग से स्त्री की उत्पत्ति हुई और दाहिने भाग से पुरुष की उत्पत्ति हुई। जो पुरुष थे वो कहलाए महाराज मनु और जो स्त्री थी कहलाई शत्रुपा। और इसी मनु और शत्रुपा से प्रथम मानवीय सृष्टि उत्पन्न हुई। मैथुन सृष्टि यहीं पर उत्पन्न हुई। मनु शत्रुपा दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा महाराज क्या आदेश है। कहा तुम लोग आपस में विवाह करो और संतानोत्पत्ति करके मेरे सृष्टि कार्य में सहायता करो। महाराज मैं करूं तो मेरी भी इच्छा है, बताइए हम लोग निवास कहाँ करें, क्योंकि सारा संसार जल मग्न था। क्योंकि हिरणाक्ष राक्षस था, उसने क्या किया था, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को लेकर के पाताल में पहुंचा दिया था। अचानक ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे, ब्रह्मा जी को छींक आ गई और छींक आते ही एक छोटा सा जीव उत्पन्न हुआ शुकर रूप में और देखते देखते विराट शरीर बन गया। बोले बाला भगवान की कंदुक के भात रख करके वो ले आ रहा था। और अचानक रास्ते में एक दैत्य हिरणाक्ष भगवान बाला पर बार बार गदाओं का प्रहार करता आया और भगवान तब तक गदाओं का प्रहार सहते रहे जब तक धरा को स्थापित नहीं कर दिया। और भगवान ने जैसे धरा को सुरक्षित किया, एक ही मुष्टिका के प्रहार से उस राक्षस का अंत कर दिया। बोले लक्ष्मण भगवान की। भगवान सूर्य क्यों बने, 12 भगवान क्यों बने और भगवान की इससे दुश्मनी क्या थी राक्षस की, भगवान को बार बार गदाओं से प्रहार करता रह गया। सूर्य जी ने उत्तर दिया, महाराज भगवान सूकर इसलिए बने, जैसे कुत्ते होते हैं इनके अंदर सूंघने की क्षमता होती है, ये धरती पर किसी वस्तु को सूंघ लेते हैं, लेकिन जो 12 होता है इसके अंदर जल और थल में दोनों में ही सूंघने की तीव्र शक्ति होती है। अब माता पृथ्वी क्या है, सुगंधा है। माता पृथ्वी इसके अंदर सुगंध आती है और वो सूंघते सूंघते पहुंच गए पाताल लोक में। इसलिए उन्होंने भगवान ने सूकर का अवतार लिया। जहां तक राक्षस की बात है इसके बारे में बता रहे हैं। अब कथाएं हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं एक बार की बात है
कि महाराज कश्यप की 13 पत्नियां थी। उसमें से जो माता दिति थी उनकी पत्नी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। और माताओं का बांझपन बहुत बड़ा अभिशाप होता है। वो सारे दुख सह लेती है लेकिन आपस के ताने नहीं सह पाती है। जब अन्य अपनी स्त्री को देखती है, उनकी अन्य पत्नियों को सब संतान युक्त है और इनको बंधा करके पुकारती है, बहुत कष्ट होता है। अचानक क्या किया आज देवी माता ने, भले निर्लज्ज भाव से आज गोधूली से महाराज कश्यप के वस्त्रों को खींचने लगी काम भावना से। और उससे नजर कर रहे, महाराज आप मुझे भी एक पुत्र प्रदान करिए ना। कहते हैं अर्थातुराणाम भ्राता न बंधु अकामातुराणाम नदसम न लज्जा। जो काम के वशीभूत होता है उसको बिल्कुल लज्जा नहीं आती है। जो धन के लोलुप होते हैं उनको धन चाहिए, उनके लिए कोई पिता है, कोई बंधु है, कोई रिश्ता नाता नहीं देखते हैं। आज बिल्कुल निर्लज्ज भाव से अपने काम पिपासा की तृप्ति के लिए निकल करने लगी। बहुत समझाया कश्यप जी ने कि पुत्रोत्पत्ति के लिए यह समय उचित नहीं है, मैं तुम्हारे मनोरथ को पूरा करूंगा, लेकिन तुम नहीं माना। बहुत समझाया कि ऐसा घोर तरावेला घोराणा घोर दर्शना चरंत श्याम भूतानि भूतेशानुचराणि। देवी यह समय काम की तृप्ति के लिए अच्छा नहीं है। इससे भगवान शंकर जी अपने गणों के साथ यह देखने के लिए निकलते हैं कि शाम के समय लोग क्या क्या
बजा दो मनमोहन हम आरती करने आए। बजा दो मनमोहन हम आरती करने आए। बजा दो मनमोहन हम आरती करने आए हैं। बजा दो मनमोहन हम आरती करने आए हैं।
भज शिव ओंकारा
अपमान देख करके अपने शरीर को वहीं पर त्याग दिया और उनका वहीं पर वंश आगे बढ़ नहीं पाया। समय कम है, अन्यथा बिना भोलेनाथ की कृपा के कौन सी कथा संभव हो सकती है, लेकिन भोलेनाथ जी को प्रणाम करके लोग आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ सेकंड के लिए भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। केदारेश्वराय शिव केदारेश्वराय, केदारेश्वराय शिव केदारेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, कालेश्वराय महाकालेश्वराय, महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय, कमलेश्वराय शिव नमः
शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय उनको खूब आनंद आ रहा है। उन्होंने नियम थोड़ा सा बदलाव किया। क्या बताया कि दूसरे मास में 6 दिन के बाद उन्होंने कैथ का फल भी खाना छोड़ दिया। अब केवल जंगल में सुंदर सुंदर हरे पत्तों को खाना खा करके उन्होंने तप करना आरंभ किया। जिससे 2 माह बीता, उनका विश्वास हुआ भगवान को प्रकट कर सकूंगा। फिर क्या किया? तृतीयं चानेन मासान् नवमे हने। जैसे ही तीसरा मास आरंभ हुआ, 9 दिन के अंतराल पर क्या किए? अम्भक्षोत्तम श्लोक मुपाधाव समाधिना। कैथ का फल खाना छोड़ दिया, जंगल के पत्ते खाना छोड़ दिया, केवल जल पी करके, झरने का जल पी करके, केवल एक धुन सवार है, उसी द्वादशाक्षर के मंत्र के जपने से भगवान को मैं प्रकट कर लूंगा। और जैसे ही चौथा मास आरंभ हुआ, क्या कहते जी ने? चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे वायुभक्षोजितश्वासो ध्यायन् देवमधारयत। जैसे ही चौथे मास की तपस्या आरंभ हुई, क्या कहते उन्होंने? 12 दिन के अंतर पर केवल वायु का भक्षण करके भगवान का तप कर रहे हैं। उनका विश्वास भगवान का प्रकट होगा। 4 माह बीत गया। जैसे ही 5वां मास आरंभ हुआ, फिर क्या किया? एक पैर के मुठे पर खड़े हो गए। पंचमं में मासन प्राप्ते जित स्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थस्थाणरिवाचल। जब एक पैर पे खड़े होकर के अपने सांसों को रोक लिया और भगवान का तप करने लगे। अब तो स्वर्ग के सारे देवता परेशान हो गए। अगर कहीं भगवान प्रकट होकर के दर्शन दे दिए और वो बालक अगर इंद्रासन मांग लिया, मैं तब क्या करूंगा? सारे देवता परेशान, अब क्या होगा? आज माता लक्ष्मी भगवान से नाराज हो गई। भगवान, आप कितने असुरों को दर्शन दे दिए, जो आपको गाली देते हैं, भगवान उनका भी उद्धार कर देते हैं। आप इस बालक को तब दर्शन देंगे जब बालक मर जाएगा। आज भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा, देवी, मैं उस बालक का अभी तक परीक्षण कर रहा था, अब बालक को दर्शन देने नहीं, अब मैं बालक का दर्शन करने स्वयं जाऊंगा। आज भगवान वही चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। आज ब्रह्मलोक को छोड़ करके भगवान उस बालक का दर्शन करने जा रहे हैं। क्या सुंदर झांकी है। वो बालक अपने हृदय में भगवान की जिस झांकी का दर्शन करने के लिए तप कर रहा है, वही झांकी सामने खड़ी है। लेकिन बालक तो अपनी आंखें मूंदा हुआ है, भगवान सामने खड़े हैं और बालक बड़े प्रेम से उसी द्वादश मंत्र का जाप कर रहा है। आइए हम यहीं बैठे बैठे शामिल होते हैं उसके जप में। देखिए क्या परिणाम होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय।
अचानक उस बालक की आंख खुल गई। क्या देख रहा है कि जो झांकी मेरे हृदय में थी वही झांकी बाहर है। जब बालक अंदर देखता है तो वही झांकी अंदर, बाहर देखता है वही झांकी बाहर। अब बालक की आंखें खुली रह गई। भगवान उस बालक का दर्शन कर रहे हैं, बालक भगवान का दर्शन कर रहा है। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। आज सारे देवता परेशान हैं। काश ऐसा अवसर मेरे पास आया होता, मैं पता नहीं भगवान से क्या क्या मांग लेता। यहाँ तो भगवान का केवल एक बार दीदार होता है, उसी में सब धन्य हो जाते हैं। यहाँ तो आधे घंटे से भगवान सामने खड़े हैं, बालक कुछ बोल नहीं पा रहा है। भगवान ने भाप लिया, आखिर बालक कैसे बोले, न वही विद्यालय गया है, न कभी कुछ पढ़ा लिखा है। तो बालक बोले भी तो क्या बोले। भगवान ने क्या किया, स्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान ने अपने शंख को उस बालक के कपोल से, गाल से जैसे स्पर्श कराया, आज बालक ऐसा बोला कि वेद वेदांत बोलने लगा। सच हो, जिस पर भगवान कृपा कर दे उस पर सब कृपा करते हैं। मूको करोति वाचालो पंगो लंघयते गिरो जत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवो परमानंद माधवो। सच है, भगवान जिस पर कृपा करते हैं प्यारे, लूला भी पहाड़ चढ़ने लगता है, लंगड़ा भी, गूंगा भी बोलने लगता है। आज बालक ध्रुव ने 12 सुंदर श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। आइए हम एक श्लोक देते हैं, ध्रुव क्या कहता है। चला सभी जीवों के अंतरात्मा के हेतु है भगवान, बड़ी सुंदर स्तुति करी। और देखते हैं जैसे भगवान ने आशीर्वाद दिया उस बालक को, कहते जितनी परिस्थितियां प्रतिकूल थी सब अनुकूल हो गई। आज वही माता, आज वही पिता, आज वही पिता जो पत्नी के वश में होकर के सुनीता जैसी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिए थे, आज सब के सब भगवान पर कृपा करने के बाद ही उसी बालक को स्वागत कर रहे हैं, उसको महल में ले जा रहे हैं। बालक भगवान से, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बेटा तुमने तपस्या तो इसी इच्छा से करी थी, मैं सिंहासन पर बैठूं, जाओ बेटा मेरी कृपा से तुम 36,000 वर्ष तक तुम राजभोग करोगे। उसके बाद तुम्हारे लिए मैंने ध्रुवलोक का निर्माण किया है और तुम सदैव उस ध्रुवलोक में चमकते रहोगे। आज भी ध्रुवलोक हम सबके लिए चमक रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। धीरे समय बीता, राजा ध्रुव 36,000 वर्ष तक तप किए। एक बार ऐसा हुआ कि उनका भाई उत्तम, सुरुचि का बेटा, वो कुबेर की नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां लड़ाई में उत्तम मारा गया। इस बात को ध्रुव जी बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो भी आक्रमण कर दिए। लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट होकर के मनु जी ने जाके रोका, बेटा ध्रुव जो सब करते हैं वही तुम भी करोगे, समय अंतर क्या रह जाएगा। भगवान तुम्हें साक्षात दर्शन दिया है। अब ध्रुव जी मान गए और धीरे समय बीता। कहते हैं ध्रुव जब जाने लगे ध्रुव लोग, तो मृत्यु रानी सामने प्रकट हो गई कि बिना मेरा वर्ण किए, बिना मृत्यु का वर्ण किए कोई जा नहीं सकता है। लेकिन ध्रुव को सशरीर जाना था, तो मृत्यु रानी माता झुक गई और ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रख करके अपने ध्रुव लोक को पहुंच गए। और ये ध्रुव जी महाराज की कहते हैं ध्रुव के वंश में ढेर सारे राजा पैदा हुए। एक राजा थे महाराज अंग, इतने सुंदर राजा थे, वो अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखा करते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो जितना बड़ा भगवान का भक्त होता है उसकी संतान उतनी ही दुष्ट पैदा होती है। इनके एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ बेन। ये जितने धार्मिक थे उतना ही वो आतताई था, दुष्ट था। एक दिन क्या हुआ कि अपने पिता को इतना प्रताड़ित किया, इतना परेशान किया बेन, उन्होंने सोचा मैं कहाँ मुंह दिखाऊं। वो जाके किस गुफा में छुप गए महाराज अंग। सैनिकों ने बहुत ढूंढा, एक महाराज अंग का कोई पता नहीं चल पाया। राजगद्दी खाली हो गई,
अब प्रश्न उठा, बिना राजगद्दी के शासन कैसे चलेगा? बिना राजा के दंड कौन देगा, पुरस्कार कौन देगा? डकैती बढ़ जाएगी, अनाचार पापाचार बढ़ जाएगा, तो क्या किया जाए? संतों ने कहा कि बेन तो कहीं से राजगद्दी बैठने लायक नहीं है। लेकिन संतों ने विचार किया कि हर व्यक्ति को एक मौका अवश्य देना चाहिए, हो सकता है सुधर जाए गद्दे बैठते ही। संतों ने कहा एक मौका दिया जाए। आज संतों ने बैन को राजगद्दी में बैठा दिया, उसका अभिषेक किया। लेकिन कहते हैं जितने भी दुष्ट होते हैं वो पद पाने पर उनका जो असली चेहरा होता है वो सामने आ जाता है। आज जैसे ही गद्दी पर बैठा, इसने घोषणा करा दी, डुबडुबी पिटवा दिया, कहा आज के बाद ब्राह्मणों का पूजा पाठ बंद। अगर कोई पूजा पाठ करेगा भगवान का, वो दंड का भागी होगा। महाराज क्या आप चाहते क्या है, क्या किया जाए? कहा अगर कोई पूजा पाठ करना चाहता है तो राजा बेन की पूजा होगी मात्र। उसने कारण बताया, उसने क्या डुगी पिटवाई। बाबा सुधो लिखते हैं कि न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजा क्वचित् इति न्यवार यद्धर्म भेरी घोषेण सर्वसः। उसने घोषणा करा दी, महाराज आज के बाद न यष्टव्यं न दातव्यं, ना ही कोई दान लेगा ना ही कोई दान देगा, न कोई यज्ञ करवाएगा न कोई यज्ञ करेगा। अगर यज्ञ होगी, अगर आहुति दी जाएगी तो वेनाय स्वाहा, पूजन होगा तो वेनाय नमः, केवल बैन की पूजा होगी। गद्दी पर बैठने के लिए कहते उचित नहीं है। और सब ने आक्रमण कर दिया और इतनी मार पड़ी बैन पर, उसका प्राण पे सब उड़ गए। अब पुनः समस्या पैदा हो गई कि राजगद्दी पर राजा के बिना रहते फिर चोरी डकैती बढ़ जाएगी, पाप बढ़ जाएगा, फिर क्या किया जाए? तो संतों ने फिर एक तरीका बताया, का इस बेन के शरीर का मंथन किया जाए। और जब मथा गया तो उसे काला काला रक्त पैदा हुआ। वो इतना कुरूप था, संतों ने कहा बैठ जा, निषिद्ध निषिद्ध। और उसका नाम पड़ गया निषाद, शायद निषाद जात की उत्पत्ति वहीं से हुई। उस शरीर को जब फिर मंथन किया गया बैन के, इस बार एक सुंदर से भगवान का काला अवतार पैदा हुए। बोले पृथ्वी जी महाराज की जय। कोई खाए पेड़ा मिठाई, कोई खाए पेड़ा मिठाई, बर्फी मंगाई के। 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 भरत खाए सूखी रोटी, भरत खाए सूखी रोटी, प्रभु का दिखाई दे। और पाप करने के बाद जब से चेत ले जाए, क्या इन पाप से कोई मुक्ति का उपाय भी है? अब पुनः प्रसन्न हो गए सुखदेव जी महाराज। कहा एक नहीं बहुत सारे उपाय हैं। सबसे सुंदर उपाय क्या है? जीवन भर आप चाहे जितना पाप करिए, लेकिन प्रेम से शुद्ध भाव से अगर आप भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, तो प्यारे सच मानो आप उतना पाप नहीं कर सकते हैं जितना भगवान के नाम में पाप के समन की क्षमता होती है। कहा महाराज कहते तो सब है, क्या ऐसा कोई उदाहरण भी है जिसने जीवन भर केवल पापाचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, केवल पाप ही पाप किया हो, लेकिन भगवान का नाम लेकर के संसार सागर को पार हो गया हो? अब धीरे धीरे सुखदेव जी परीक्षित को वो कथा सुनाने चल रहे हैं इसमें जीवन भर केवल एक व्यक्ति पाप किया है, लेकिन जाने अनजाने में कहते हैं सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभो हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणो शेषाघहरं विदुः। कहते हैं संकेत मात्र से, हंसी हंसी में किसी को चिढ़ाने के उद्देश्य से भी अगर भगवान का नाम ले लिया जाए वो भी आपके लिए लाभदायक होगा।
कहते हैं चाहे चाकू मारिए तरबूजे पर, चाहे तरबूजा ही चाकू पर मारिए, कटेगा तो तरबूजा ही। कैसे? ऐसे ही एक पापी था। अब वो कथा सुना जा रहे हैं कि कान कुबजे द्विजः कश्चित दासी पतिरजामिरः नाना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कहते हैं कानपुर के बगल एक जिला है कन्नौज, पहले उसका नाम था कानकुब्ज, अब उसका भ्रंश हो गया कन्नौज। कहते हैं उसी कन्नौज नामक जिला में एक सुंदर सा ब्राह्मण का परिवार रहता था। वो भगवान का बहुत भक्त था। एक दिन क्या हुआ, भक्त का नाम था भगवान अजामिल। अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। रोज पिताजी हवन करते यज्ञ करते। और सुबह सुबह पिता की हवन के लिए जंगल में समिधा लाने के लिए गया। बड़े प्रेम से भगवान का भजन करते हुए जा रहा था। अचानक क्या देखा कि दो निर्लज्ज दंपति, एक पुरुष और एक युवती, निर्वस्त्र होकर के प्रेमालाप कर रहे थे। वो बार बार अपनी दृष्टि को हटाया कि मैं दृश्य न देखूं, लेकिन जब कलयुग सवार होता है फिर तो बहुत समझाया। किसी तरह समिधा लेकर के घर तो लौट आया, लेकिन उसका मन नहीं माना। वो फिर गया जंगल में और जो पर पुरुष उस उल्टा स्त्री के साथ निर्वस्त्र प्रेमालाप कर रहा था उसको मार करके भगा दिया। और शाम होते होते यद्यपि घर में एक सुंदर सी पत्नी उसकी थी, लेकिन उसी दासी को, उसी उल्टा स्त्री को लेकर के अपने घर चलाया। और उसी दासी, उसी उल्टा स्त्री की इच्छा की पूर्ति के लिए वो ब्राह्मण अपने सारे ब्राह्मण को नष्ट करके उसी की सेवा में लग गया और बड़ा बड़ा अनाचार पापाचार उनमें डकैती करने लगा। वो उसी कामांध हो गया, बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। और धीरे धीरे उसका समय अंत आ गया, वृद्ध हो गया। उसका एक छोटा सा पुत्र था। संतों के बताए आधार पर एक बार उनके यहाँ संत आए और रहने नहीं दे रहा था, लेकिन किसी तरह पत्नी ने समझाया कि संत लोग आए हैं, रहने दीजिए। तो संतों के कहने पर उन्होंने कहा मैं बिना दक्षिणा नहीं जाऊंगा। कहा दक्षिणा क्या देंगे हम बताइए? कहा जो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, किसके जो संतान होगी उसका नाम तो मेरे कहने पर रख लो, तुम्हारा कोई धन नहीं खर्च होगा। तो संतों ने कहा इसका नाम रख लिया तो नारायण। अजामिल कहते अपने छोटे पुत्र से बड़ा प्रेम होता है। अजामिल जब कोई काम करता, पानी मांगना होता, बेटा अजामिल कहता बेटा नारायण पानी लाओ। हाथों को काट दिया। ये कहते हैं जितनी बूंदें गिरती थी उतना ही और बरिष्ठ हो जाया करता था पितासुर। और आज जैसे ही वज्र को उठाया इंद्र मारने के लिए उसको,
कहते हैं अचानक युद्ध करते करते जैसे देखता था वज्र अपना अस्त्र छोड़ करके हाथ जोड़ कर भगवान की स्तुति करने लगता था वज्र। और जब तक वो स्तुति करता था तब तक इंद्र उसको खूब मारते थे, और जैसे स्तुति करना छोड़ देता था तब तक मारता था वो इंद्र को। आज जैसे ही इंद्र ने प्रहार किया, उसने वज्र को सामने देखा, उस वज्र में आज उसको भगवान नारायण का दर्शन होने लगा। और कहते हैं वो राक्षस होते हुए भी कितने सुंदर भगवान की स्तुति की है। आइए देखते हैं कहता क्या है। कि अंगम हरे पुलकितो दधिवाधयन्ते। बड़े सुंदर श्लोक उसने कहा, भगवान मेरे अंग की उपयोगिता तभी है महाराज जब आपकी सेवा में लगे। महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही धरती का मुझे राज्य चाहिए, न नागपृष्ठम न रसाधिपत्यम, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। अगर आप मुझे देना ही चाहते हो ना, मुझे एक वरदान दीजिए महाराज। क्या? मैं आपके दर्शन के लिए महाराज तड़पता रहूं। आप मुझे तड़प दीजिए कि आपके दर्शन सदैव मैं सब काम छोड़ करके तड़पता रहूं। कहा किस तरह तड़पते रहो? एक सुंदर बात कही कि अजात पक्षायु मातरम खगा स्तन्यम यथावत सतरा क्षुधारता। कहा जैसे नवजात पक्षी का जो बच्चा होता है, छोटा सा शावक, जब उसको उसकी माता अपने चोट में रख करके कुछ अन्न लाती है, बच्चे चू चू करते करते बाहर निकलते हैं, और उनको जब चुबा करके फिर बाहर निकलती है तो बच्चे कभी पंख नहीं निकला है, वो उड़ने का प्रयास करते हैं, और जब तक माता पुनः लौट करके नहीं आती तब तक वो तड़पते रहते हैं। अजात पक्षायु मातरम खगा स्तन्यम यथावत सतरा क्षुधारता। कभी कोई गाय ब्याई हो, उसके बछड़े पर आप ध्यान दीजिए। जब आप गऊ का दोहन करने लगते हैं और बछड़े को पकड़े रहते हैं, उसकी जितनी शक्ति रहती है वो स्तन 5 मिनट तड़पता है। महाराज आप मुझे वो तड़पन दीजिए। स्तन्यम यथावत सतरा क्षुधारता। अरे प्रियम प्रियम विसता विखरणो। जैसे एक नई नवीन दुल्हन का पति, एक प्रेमिका का पति परदेश चला गया हो, और जब तक पति लौट कर नहीं आता है उसके इंतजार में तब तक तड़पती है। मजा महाराज मुझे वो तड़पन दे दीजिए, किसी जन्म में आपका भगवान दीदार हो जाए। एक सुंदर संत एक लाइन में बड़ी लाइन कहते हैं, मानो वृत्तासुर कह क्या रहा है, मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दाक्ष हूँ तुम्हारा, मैं दाक्ष हूँ तुम्हारा। वृत्तासुर भगवान से ही मांग रहा है, क्या भगवान मुझे अपना दास मत बनाइएगा, अगर मुझे बनाइएगा तो क्या बनाइएगा, मुझे दासों का दास बनाइएगा। काहे बन क्या करोगे? कहा महाराज एक सुंदर सा उदाहरण दिया, अगर कोई अपने जीवन से परेशान हो चुका हो, मरना चाहता हो, क्या जरूरी है आत्महत्या ही करके मरे हो? मान लीजिए कोई व्यक्ति मरना चाहता हो, उसको किसी ने राय दिया, जाओ तुम बिजली के खंभे पे जो तार पड़ रहा है उसमें करंट है, जाओ तुम उस बिजली के तार को पकड़ लो, स्वतः मर जाओगे। वो व्यक्ति गया पकड़ने मरने के लिए, जैसे तार पकड़ा तो कहा अगर तुम्हें मरना हो तो तार पर पकड़ो, जो व्यक्ति पहले से पकड़ा हुआ है उसी का तुम पैर पकड़ लो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अर्थात जो भगवान का दीदार एक बार कर चुका हो तुम उसी का दास बन जाओ, सब भगवान तुम्हें परम दर्शन दे देंगे। चले जाइए वन में, वनम गतो यदि हरिवाश्रयेत, वहां जाकर के केवल भगवान के नाम का भजन कीजिए। हमारे हरि विष्णु बहुत दयालु है, कृपालु है, वो सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। पिताजी आपकी उम्र हो गई, इतना सुनते ही वो आग बबूला हो गया। जिस बेटे को दुलार रहा था उसको उठा के जमीन पर पटक दिया। कहा एक तो छोटा सा बालक है, अपने गुरुदेव पुत्र से कहा संडामर से कि तुम लोग विद्वान हो, ये बताओ मेरे बेटे को शिक्षा कौन प्रदान कर रहा है? ये मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। लग रहा है कोई रास्ते में छुपे चुपके से आता है
और सिखा जाता है। गुरुदेव जी का महाराज क्षमा कीजिए, एक बार इसको अवसर दे दीजिए, अब मैं इसकी देखभाल और अच्छी तरह से करूंगा। आज गुरुदेव जी पुनः ले गए आश्रम में और एकांत में उस बालक से पूछ रहे हैं, बेटा तू सच सच बता, झूठ मत बोलना। वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा बेटा मैंने तुम्हें हर विष्णु का नाम कभी नहीं सिखाया, बताओ तुम बार बार विष्णु का नाम क्यों लेते हो, तुम्हारे बुद्धि विपरीत कैसी हो गई है। अरे मेरे इस सुंदर से चंदन रूपी वन में बबूल का कांटा कहां से पैदा हो गया, तेरे जैसा पुत्र। मैं तुम्हें सावधान करता हूँ, अब दोबारा ऐसा नाम मत लेना। कुछ दिन फिर बीता, कुछ दिन के बाद पुनः बालक फिर जब आया अपने महल में, आज पिता ने फिर दुलारा उस बालक को, कहा बेटा पिछली बार तो गलती हो गई तुमसे, अब बताओ तुमने अब सुंदर शिक्षा कौन ग्रहण करी है, बेटा साफ साफ बताओ तुमने क्या शिक्षा ग्रहण किया है। कहा पिताजी आप पूछते हैं सुंदर सुंदर बातें और सुनना चाहते हैं गंदी बातें, क्यों हमसे बार बार कहते हैं। कहा नहीं बेटा जो तुमको अच्छी शिक्षा प्रदान की गई है तो बताओ मुझे। कहा पिताजी इस बार मैंने एक नहीं मैंने 9 शिक्षा प्राप्त करी है। कहा बेटा बताओ तो। कहा श्रवणो कीर्तनो विष्णु स्मरणो पाद सेवनो अर्चनो वंदनो दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनो। 9 भक्ति का बताए पिताजी, इस 9 में से आपकी जो इच्छा हो आप एक ही भक्ति का पालन कर दीजिए, हमारे विष्णु जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। क्या क्या बताया कि प्रथम भगत संतन कर शंका, सब भोजन कर लिए, सारा संसार तृप्त हो गया। सोचिए हम लोग कैसे हैं, केवल अपने घर का पालन करते करते थक हार जाते हैं, लेकिन घर का हर सदस्य सुखी नहीं रह पाता है। किसी किसी की नाच चुनी रहती है। भगवान क्या है, धन्य धन्य रघुवीर, उनको संसार के हर घर की भीड़ रहती है। आज कह रहे जाओ माता देखो मेरा एक भक्त भी रो रहा है, भूख से प्यासा है। आज माता अन्नपूर्णा स्वयं भोजन लेकर के प्रहलाद को लाने कारागार में जाती है। उनका काम ऐसा चल रहा है। फिर कैसा अपने सोचा मेरा बेटा तो अब तो आ गया होगा अपने औकात में, विष्णु का नाम लेना छोड़ दिया होगा, भूख प्यास करता होगा। कहा नहीं महाराज वो तो और स्वस्थ होता चला जा रहा है, किसको क्या पता है भगवान स्वयं भजन करा रहे हैं इसको। संडामर गुरुदेव जी किसी काम से आश्रम से बाहर चले गए। आज एक बालक प्रहलाद के पास बालक खेल रहे थे, उनका एक मित्र था प्रहलाद का, वो प्रहलाद जी के पास एकांत में बैठा रह गया। कहा भैया तुम्हें बताओ जब तुमको तुम्हारा पिता मरवाता है, जब तुम्हारे पर कोड़े बरसते हैं पिता पितृ दर्द मुझे होता है, जब तुम हाथी से कुचलवाए जाते हो, अग्नि की ज्वाला में जलाए जाते हो, तकलीफ मुझे होती है। अरे तुम छोटे हो बड़े हो जाना तो भगवान का भजन तब कर लेना, अगर गुरुदेव की बात तो मान लो। आदमी कहा मेरे गुरुदेव नहीं है, एक कुमार का अंधा है, एक कान का बहरा है, मेरे गुरु थोड़ी है। मेरे गुरु तो नारद जी हैं, जो शिक्षा प्रदान उन्होंने करी है। आ जाओ तुम्हारे मेरे साथ एक खेल खेलो, जो तुम खेल को आनंद आएगा तुम सब भूल जाओगे। बच्चों ने कहा अगर कुछ गड़बड़ हो गया तब हम क्या करेंगे। कहा कोई गड़बड़ नहीं हो जाएगा, आज तुम मेरे साथ खेल लो। मैंने कौन सा खेल खेला। भगवान कहते हैं इस संसार में अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं, इसी जन्म में इसी आंख से इसी शरीर से, केवल प्यारे एक ही काम करना होगा, भजन मुकुंद चरणों स्वस्तिवान स्याद यथा वयो। क्या कहते हैं जी कि देवा सुरो मनुष्यो वा
यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणों स्वस्तिमान स्याद यथा वयो। चाहे यक्ष हो, चाहे किन्नर हो, चाहे देवता हो, भगवान का बिना भजन किए भगवान का दीदार नहीं कर सकता है। कुछ बच्चे डर करके भागने लगे। आज डर गया तो मर गया, मत करो, जाओ गुरुदेव को भी पकड़ के लाओ। अगर गुरुदेव जी आज नाच ले कीर्तन में सब भाग जाएंगे। कहते हैं जो कीर्तन में नाच लेता है, हाथ से ताली बजा लेता है, उसको फिर जन्म लेना नहीं पड़ता है। दौड़ दौड़ करके बच्चे लोग गुरुदेव को पकड़ लाए और गुरुदेव जो भी आज गा गा करके उसी में कीर्तन करके आज नाच रहे हैं। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला इस बालक को और ले गए अपने महल में, खंभे से बरात को बांध दिया गया। पिताजी मेरे हर तो सर्वत्र हैं, कहाँ नहीं है? उसने कहीं नहीं रहे, एक बुधूर की मिला है। कहा किसी महीने में नहीं मरूंगा, कहा मलमास तुम्हारे लिए मैंने बनाया है। जितना जितना फरमाया था मैं सब कर दिया। कहा आप मैं तुम्हें न मारूंगा अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन में न रात में। और भगवान देखते देखते अपने नाखून से उसे भगवान ने चीर दिया और उसकी अतड़ियों को निकाल करके भगवान ने माला बना दिया। बोलिए सिंह भगवान की चरण की सिंदूर मंत्रा करते हैं, उनको बुला लाओ। माता लक्ष्मी जैसे आई थी बैकुंठ लोक से, भगवान को देखते सीधे भाग पड़ी। मैंने इनका कभी ऐसा रूप नहीं देखा है। अब समझ में लिया कि जिनके कारण भगवान ने यह अवतार धारण किया है, उसी भगवान शांत हो सकते हैं। अब सबने कहा प्रहलाद की तरफ कि तुम ही जाओ भगवान के पास। और छोटे से प्रहलाद जैसे भगवान के पास गए, भगवान का क्रोध शांत हो गया। भगवान स्वयं प्रहलाद को गोदी में लेकर के अपनी जीभ से भगवान को चाट रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। देखते देखते
दीवार पर उस बालक को पटक दिया और लपट हो गया, उस बालक का वध कर दिया। माता देवकी का हृदय विदीर्ण हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे से समय बीता, 6 बालकों की हत्या कर दी। जैसे 7वां बालक आया, भगवान ने क्या चमत्कार किया, संकर्षण विधि द्वारा उस बालक को, वसुदेव की दूसरी पत्नी थी रोहिणी, जो अपने मित्र नंद के यहाँ रह रही थी, उनके घर में स्थानांतरित करवा दिया और प्रचारित करवा दिया कि 7वां गर्भ उनका नष्ट हो गया। आज कंस को नींद नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं देवताओं की फिर कोई चाल तो नहीं है। लेकिन फिर भूल गया और धीरे धीरे जैसे ही 8वां गर्भ माता देवकी के उदर में आया, कहते हैं देवकी का रूप और अचानक परिवर्तित होने लगा, उनका रूप और चमकीला होने लगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, उनका रूप और चमकीला होता चला जा रहा है। आज दोनों मगन हैं कि आज मेरे यहाँ भगवान का अवतार होने वाला है। धीरे धीरे समय बीता और समय बीतते बीतते जैसे ही भादों का महीना आया, बुधवार का दिन आया, अष्टमी तिथि आई और रोहिणी नक्षत्र लगा, अभी सुबह हुई है। सब के सब देवता विमानों से चारों तरफ देख रहे हैं कि आज भगवान का प्रकट होने वाला है। आज देवताओं ने उस गर्भ की स्तुति करी है कि कहीं गर्भ फिर नष्ट न हो जाए। भगवान अब तो कंस से आ रहा है, मुझे बचाइए। आज सब के सब देवता मिलकर भगवान की स्तुति करते हैं। आइए हम भगवान का आने का स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, भगवान गोविंद का प्रकट हो गया। मेरे लाल कृष्णलाल की जय। चतुर्भुजम संग्रह हो गया और उससे पैदा होती है वहाँ चमक आ गई। और कहते संसार के बालक जब पैदा होते हैं बालक के पैदा होते ही भगवान ने कहा मैया मैं इससे बड़े रूप में आया हूँ, अगर मैं छोटे रूप में आता तो यहाँ ले आइए। भगवान ने कहा, वसुदेव जी ने, मेरे हाथों में हथकड़ी है, कहा मेरे बालक बनते हथकड़ी टूट जाएगी और गोकुल और वहाँ पशुपति के कट से बोलिए
कुर्सी लेके यहाँ रखें। सभी भक्त बैठ जाए शांति पूर्वक। करते जाएंगे भगवान का। आप लोग अपने सामने से बैठ जाइए, मदद करते फिर। आयुष हट जा रास्ते। जैसे ही सुबह हुई, आज बगलाना भरो है, जैसे एक बबूली संसार जायो है। हो गई
कृष्ण मेरा प्यारा तू मेरा प्यारा कृष्ण मेरा प्यारा तू मेरा प्यारा है। अभी कुछ वक्त नहीं आए, लेकिन आइए छवि नाचते हैं कैसे हमारे सामने सरकार की प्रभु को देखते हुए मेरे नैना कटे मोटे मोटे रखे मेरे नैना कटे मोटे मोटे रखे दिल को छीन लिया सामने सरकार मेरा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा भगवान का नाम सबसे सुपर होता है, कृपा उन्हीं पर करते हैं प्रभु जिनके दोनों हाथ और छवि निहारेंगे कैसी है हमारे प्रभु की। कृष्ण मेरा प्यारा कृष्ण मेरा प्यारा आपसे निवेदन है कि हमारे राकेश सिंह के भजन को स्पेशली इन्हें इसीलिए बुलाया गया है, ये अपना कॉलेज छोड़ के आए हैं। आप लोग मस्ती में नाचते हुए इनके भजनों हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रात 12 बजे
Oh
काशी विश्वनाथ की, सब देवन की, सब देविन की, सब संतन की, सब भक्तन की, नमः पार्वती पते हर हर। जय जय श्री राधे हो मंत्र विभीषण माना सुध मोनु अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है।
भगवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। के सब व्यास पुष्पों की व्यास जी भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी
हाँ